रहीम अस्सलाम वालेकुम। STN न्यूज़ के साथ में हूँ मैं। नज़र रुख करते हैं खबरों का। पीपल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन अदारा बराए इंसानी फलाह व बहबूद के ज़ेर एहतमाम तकरीब पजीराई और रज़ाकारों में हालिया सलाब 2025 के दौरान खिदमात पर अज़म खिदमत हलक की असनाद की तकसीम की गई। पीपल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन अदारा बराए इंसानी फलाह व बहबूद के चेयरमैन फवादुर रहमान की हदायत पर ज़िला जंग में एक पुरवकार तकरीब पजीराई का इनेकाद किया गया। तकरीब की सदारत ऑर्गेनाइजेशन के सदर सजादुर रहमान ने की और मेहमान खुसूसी एडवोकेट मेहर जुल्फ़कार मगियाना सियाल के हमरा रज़ाकारों और मावनीन की अनथक मेहनत और बेलोस खिदमात को सराहते हुए असनाद खिदमत खलक तकसीम की गई। इस मौके पर मुकर्रीरीन ने रज़ाकारों के जज्बे को सराहते हुए कहा, ऐसे नौजवान ही कौम का असल सरमाया हैं जो मुश्किल वक्त में अपनी कौम के साथ शाना बशाना खड़े होते हैं। तकरीब का अख्ताम दुआ और कौमी खिदमत के इयादे के साथ हुआ। मलिक आसिफ नवाज खान साहब चेयरमैन आल पाकिस्तान नंबरदार एसोसिएशन ज़िला अटक के एक अहद साज शख्सियत। मलिक आसिफ नवाज खान साहब न सिर्फ एक मंजे हुए बावकार बाकिरदार और बाइज़्ज़त समाजी रहनुमा हैं, बल्कि वो एक ऐसी अजीम शख्सियत हैं जिनकी खिदमात का दायरा महज ज़िम्मेदारी तक महदूद नहीं, बल्कि वो हर दिल अजीज़, हर वक्त हाज़िर और अवाम के सच्चे खादिम हैं। वो इन चंद नायाब लोगों में से हैं जो कौमों की तारीख में सदियों बाद पैदा होते हैं। इनकी ज़ाती दिलचस्पी और अमली किरदार ने इलाके को नई जहतों से रोशनास कराया, ख्वाबात हो अवामी मसाइल की या इलाकाई बहरानों की। मलिक आसिफ नवाज खान साहब हमेशा से सबसे पहले मैदान में नजर आई। ये कहना हरगिज़ मुबालगा ना होगा कि इनका डेरा पहलोट अवाम के लिए एक ऐसी जाय बना है जहाँ हर फर्द अपनी परेशानी लेकर आता है, मुतमईन शाद वापस लौटता है। किसी की शादी हो, कोई जनाजा हो, कोई बीमार हो या खेलों का मैदान हो, मलिक आसिफ नवाज खान साहब हर मौके पर बनफ़से नफीस मौजूद होते हैं। इनकी यही अवामी वाबस्तगी और हलास इन्हें दूसरों से मुमताज़ बनाता है। मलिक आसिफ नवाज खान साहब की बिलोस जदोजहद, अनथक मेहनत और मिसाली क़यादत का बुनियादी किरदार है। इनकी खिदमात को फरामोश करना ना सिर्फ नाइंसाफ़ी होगा बल्कि हमारी इज्तमाई बेहिसी का सबूत भी होगा। ये बात जहन नशीन रखनी चाहिए कि बेकदरी और एहसान फरामोशी की रवश कौमों को कभी तरक्की नहीं देती। आइए अब रुख करते हैं हासिलपुर का। हमारे रिपोर्टर बशीर अहमद गुज्जर की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब कॉलेज में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। तलबा तलबात का जोश व जज्बा दीदनी था। इश्क़ नबी की शमा को परवान चढ़ाने के लिए हासिलपुर पंजाब कॉलेज के ज़ेर एहतमाम सीरत नबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा तलबात, उस्ताज़ा और मेहमानान गिरामी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कॉन्फ्रेंस का मकसद नबी करीम की सीरत तैयबा को उजागर करना और नौजवान नस्ल को इनकी तालीमात से रोशनास कराना था। कॉन्फ्रेंस का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ। मरूफ नातख्वां हज़रात और तलबा तलबात ने आक़ाए दो जहाँ की बारगाह में गुलहाए अक़ीदत का नजराना पेश किया। कॉन्फ्रेंस में मुकर्रीरीन ने नबी करीम की हयात मुबारका के मुख्तलिफ पहलुओं पर मदलल और पुरअसर खिताबात भी किए। प्रिंसिपल पंजाब कॉलेज प्रोफेसर यासिर खान कपोल ने अपने खिताब में कहा, हमारे नबी क़यामत तक के इंसानों के लिए मशले राह हैं। सीरत नबी को अपना कर हम दुनिया आखिरत की कामयाबी हासिल कर सकते हैं। सदारती अवार्ड याफ्ता नात गो शायर अमीन साजिद सईदी और दीगर मुकर्रीरीन ने नौजवानों को तलकीन की वो सोशल मीडिया के बजाय सीरत तैयबा का मुतालिया करें और अपनी अमली ज़िंदगी में नबी करीम की सादगी, दयानत, मोहब्बत और रहम दिली को अपनाएं। उस्ताज़ा की इज़्ज़त और तकरीम करें क्योंकि उस्ताद रूहानी बाप का दर्जा रखता है। उस्ताद बादशाह नहीं होता बल्कि बादशाह बना देता है। प्रोग्राम के अख्ताम पर बारगाह रिसालत में दुरूद व सलाम का नजराना और मुल्क व मिल्लत की सलामती, अमन, इस्तेहकाम और इत्तेहाद उम्मत के लिए खुसूसी दुआ की गई, जबकि शुरका ने इस कॉन्फ्रेंस को रूहानी तजदीद का ज़रिया करार दिया और इदारे की इंतज़ामिया को इस मुफीद इक़दाम पर हराज तहसीन पेश किया। खबर शामिल करते हैं शुएब अहमद के। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट सबा अस्कर अली की हदायत की रोशनी में असिस्टेंट कमिश्नर संबड़ियार ग्राम फातिमा बंदयाल ने पोलियो मुहिम के सिलसिले में यूनियन कौंसिल बुभालावाला और भद्दो के चीमा में ट्रांसट कैंपों और रहायशी इलाकों का दौरा किया। इस दौरे के दौरान उन्होंने पोलियो टीमों के साथ घर घर जाकर 5 साल से कम उम्र के बच्चों को अपनी निगरानी में पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए। असिस्टेंट कमिश्नर ने वालिदैन से भी पोलियो कतरे मुताल्लिक मालूमात हासिल की और इन्हें पोलियो की वैक्सीन के हवाले से आगाही फराहम की। दौरे के दौरान उन्होंने पोलियो वर्कर्स की कारकर्दगी का जायज़ा लिया और इलाकों में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने के बाद इनकी फिंगर्स भी चेक की। असिस्टेंट कमिश्नर ने पोलियो वर्कर्स को हदायत जारी करते हुए कहा कि मुहिम के दौरान ये यकीनी बनाया जाए कोई भी बच्चा पोलियो के कतरे पीने से महरूम ना रहे। उन्होंने मजीद कहा, तमाम टीमें अपनी जिम्मेदारियां अहसन तरीके से अंजाम दें और रोज़ाना की बुनियाद पर कारकर्दगी रिपोर्ट जमा कराएं ताकि मुहिम के नताइज को मुयस्सर बनाया जा सके।
بستی جلیل آباد پیر عادل ڈیرہ غازی خان سے رپورٹر وکیل احمد ہیلتھ کیئر یونٹ موبائل اسپتال صحت کی سہولت آپ کی دہلیز پر سی ایم مرگن نواز کی پنجاب کے لیے عوام کے لیے دی گئی سہولت ہے۔ بستی جلیل آباد پیر عادل آمد سے اہل علاقہ نے بھرپور فائدہ حاصل کیا۔ ڈاکٹروں کی ٹیم نے مریضوں کا فری معائنہ کیا، ان میں ادویات تقسیم کی اور عوام میں صحت صفائی کے متعلق آگاہی فراہم کی۔ موبائل صحت یونٹ کی آمد سے بہت سے غریب مریضوں نے فائدہ حاصل کیا۔ صبح 9 بجے سے شام 4 بجے تک مریض جوک در جوک آتے رہے اور فری علاج ادویات کی سہولت سے مستفید ہوئے۔ یاد رہے بستی جلیل آباد پیر عادل میں موبائل ہیلتھ یونٹ 2 دن اپنا کیمپ لگا رہی ہے۔ آج ہیلتھ یونٹ کا پہلا دن تھا۔ اس سہولت سے اہل علاقہ کو بہت فائدہ ہو رہا ہے اور اہل علاقہ نے اسے بہت سراہا۔ گوٹکی سے خبر شامل کرتے ہیں۔ گوٹکی میونسپل ملازمین کا احتجاجی دھرنا دوہرا ہنسا عبور کر گیا۔ آج دھرنے کا 10واں روز بھی پیپل چوک پر جاری رہا۔ احتجاج میں شریک ملازمین کا موقف ہے کہ جب تک گزشتہ 6 سالوں سے جبراً بند کی گئی تنخواہیں بحال نہیں کی جاتی تب تک احتجاج جاری رہے گا۔ ملازمین نے حکومت سندھ اور متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے جائز حقوق بحال کیے جائیں ورنہ احتجاج کا دائرہ مزید وسیع کیا جائے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں جیکب آباد سے۔ ہمارے بیورو چیف غلام نبی پیچوہو کی اس رپورٹ میں علی محمد عوامی پارٹی کی جانب سے پاک فوج سے اظہار یکجہتی اور افغان پناہ گزینوں کے انخلاء کے مطالبے پر ریلی نکالی گئی۔ ریلی کی قیادت پارٹی چیئرمین دل مراد لشاری، باب الہڑی، ندیم احمد قادری اور دیگر رہنماؤں نے کی۔ شرکا نے پاک فوج کے حق میں نعرے لگائے اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر ملک کی سلامتی اور استحکام کے حق میں نعرے درج تھے۔ رہنماؤں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاک فوج ملک کی محافظ ہے، اس کے خلاف کسی بھی منفی مہم کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا ہے افغان پناہ گزینوں کو جلد از جلد ملک بدر کیا جائے تاکہ قومی سلامتی کو لاحق خدشات کا خاتمہ ہو سکے۔ جنگ سے شوکت علی جھنجھڑ کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کی ہدایات کے تحت چیئرپرسن چیف منسٹر ٹاسک فورس برائے جیل خانہ جات رانا منان خان نے گزشتہ روز ڈسٹرکٹ جیل جھنگ کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران رانا منان خان نے پی سی او ہسپتال، خواتین وارڈ، کچن، جونائل بیرک اور سی پی بلاک کا معائنہ کیا۔ انہوں نے جیل کو موجودہ صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے انتظامیہ کو سہولیات میں مزید بہتری کے لیے ہدایات جاری کی۔ رانا منان خان نے قیدیوں اور کم عمر بچوں سے ملاقات کی، ان کے مسائل سنے اور ان کے حل کے لیے متعلقہ حکام کو فوری اقدامات کی ہدایت کی۔ دورے کے اختتام پر انہوں نے جیل کے عملے کے مسائل بھی سنے اور کہا کہ جیلوں میں اصلاحات، شفافیت اور انسانی ہمدردی پر مبنی اقدامات حکومت پنجاب کے اولین ترجیح ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے STN نیوز۔